कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों आज का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अब देखो इस कैसे काम करता है, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये आप लोग इसका डायग्राम बनाना सीख लीजिए। ये गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है वो देखिए। हैंगर एच है, यहाँ से आपने जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की एक स्ट्रिप से ये कॉइल को हैंग कर रखा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और ये कॉइल इस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स S1 जहाँ से करंट मिल रहा होता है उससे कनेक्ट होता है। ये अरेंजमेंट है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है बच्चों और प्रिंसिपल में क्या लिखना है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस प्रिंसिपल का ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद अ मैनी टर्न्स free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field। बच्चों ध्यान रखना है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ये दिख रही है आपको एल, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है यहाँ पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाती है और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करती है। जब इससे करंट पास होता है तो इस पर एक टॉर्क एक्ट करता है। वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी। तो बच्चों ये हमने सपोज किया कि PQRS ये कॉइल है। इस कॉइल में जब करंट आएगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो करंट कैरिंग कॉइल जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो टॉर्क इस पे जो लगेगा मैक्सिमम टॉर्क PINA होगा। B क्या है? P मैग्नेटिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I करंट एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड A is the area of loop। ओके, ये टॉर्क लगेगा। अब बच्चों यहाँ जो मिरर लगाया हुआ है, जब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। अगर थीटा एंगल से ये मिरर रोटेट कर जाता है और इसका टॉर्शनल कांस्टेंट K होता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस पर कितना एक्ट करेगा वो क्या होगा देखिए। तो रिस्टोरिंग टॉर्क tau equals to K into theta, where K is the torsional constant। ओके, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। ये टॉर्क इसके बराबर होना चाहिए तो K थीटा बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको BINA इसके बराबर। तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू देखें तो करंट क्या होगा बेटा? करंट I इक्वल्स टू K थीटा डिवाइडेड बाय BNA। तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है I प्रोपोर्शनल टू थीटा और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू G जिसको हम मानते हैं वो K अपॉन BNA होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। दिस वन इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। करंट सेंसिटिविटी सिंबल IS होता है बच्चों। अभी हमने देखा करंट I इक्वल्स टू K थीटा अपॉन NBA, ये एक्सप्रेशन निकल के आया। तो थीटा एंगुलर ट्विस्ट पर एम्पियर, तो थीटा अपॉन I इक्वल्स टू NBA डिवाइडेड बाय K। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो करंट सेंसिटिविटी के लिए होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं द एंगुलर ट्विस्ट produced per ampere is called
करंट सेंसिटिविटी। बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करें तो इंक्रीज होगी, बी इंक्रीज करें तो इंक्रीज होगी, ए इंक्रीज करें तो इंक्रीज होगी और के की वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों। अगर ये गैल्वेनोमीटर है जिसका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है, इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बच्चों हमें पता है कि एमीटर का एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो हम इसका रेजिस्टेंस 0 करने के लिए क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर, इसको हम शंट बोलते हैं, इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि ये जो अरेंजमेंट बनता है वो एमीटर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एमीटर। ओके, तो आप नोट कर सकते हो इसमें, व्हेन अ लो रेजिस्टेंस वायर, व्हेन अ लो रेजिस्टेंस वायर called shunt is connected in parallel with galvanometer, it converts into ammeter। बच्चों ये अरेंजमेंट जो है एमीटर बन जाता है। अब देखिए, अगर इस एमीटर को आपने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो एमीटर से जो करंट पास करेगा, मान लीजिए ये करंट इधर गया, ये 2 जगह डिवाइड होगा, आई जी हमने इसको मान लिया, और इसमें जो करंट गया शंट में वो आई माइनस आई जी के बराबर होगा। तो बच्चों ये जो करंट डिवाइड हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इक्वली होना चाहिए। तो आई जी इंटू जी must be equal to I minus Ig into S. Okay, it is the potential difference across the shunt. It is the potential difference across the galvanometer, जिसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो बच्चों S की वैल्यू हम यहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं वो Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी के बराबर होता है। यहाँ पे I क्या है, I इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। जिस रेंज का हम एमीटर बनाना चाहते हैं उसकी अपर लिमिट जो है आई होती है। आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बच्चों, इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं तो ये अरेंजमेंट आपका वोल्टमीटर बन जाता है। ओके, अब ये वोल्टमीटर और हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड in series with the galvanometer to convert it into voltmeter। ओके, अब अगर इसमें करंट आई आया तो आई जी करंट अगर इससे पास होगा तो निश्चित है आई जी करंट यहाँ पे भी पास होगा। अगर किसी रेजिस्टेंस एक्स रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर कुछ हम इस तरीके से इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर के बराबर होगा। तो V, ये जो R है, R की वैल्यू हमें चाहिए, तो V
इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, ये एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ से V माइनस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई जी हेयर ऑल्सो इक्वल टू R। तो हाई रेजिस्टेंस कितना हाई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी, ये वैल्यू होगी। अगर हम R रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो V रेंज का वोल्ट मीटर बन जाता है। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर है और कैपिटल G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। तो बच्चों दीज आर द conversion of galvanometer into voltmeter and ammeter. Okay, thanks.